नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सावन महीने की शुरुआत होने वाली है और इसके साथ ही बिहार में श्रावणी मेले की तैयारियां जोरों पर है। हर साल लाखों श्रद्धालु सावन के दौरान कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं और बिहार के कई जिलों में यह मेला बड़े स्तर पर आयोजित होता है। इस साल यह मेला 11 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगा और इसके लिए राज्य सरकार ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने शुक्रवार को पुराना सचिवालय में वरीय अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य श्रावणी मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना था। खास बात यह रही कि पिछले साल जहानाबाद के बराबर पहाड़ी पर भगदड़ की घटना हुई थी, जिससे सबक लेते हुए इस बार पूरी रणनीति को सशक्त और व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया गया है। इस बैठक में बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 30 जिलों के डीएम, एसपी और संबंधित विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए। इन 13 जिलों में भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, जहानाबाद, लखीसराय, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, वैशाली, सारण, पूर्णिया और मधुबनी शामिल है, जहां इस बार श्रावणी मेले का आयोजन होना है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अलर्ट मोड पर रहकर काम करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाए और सभी घाटों पर गोताखोरों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही मेले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की जांच के लिए फूड इंस्पेक्टर की तैनाती अनिवार्य कर दी गई है। श्रद्धालुओं की सेहत से कोई समझौता नहीं हो, इस पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वे मोबाइल फोन की जगह वायरलेस सर्च का इस्तेमाल करें, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में समन्वय बेहतर ढंग से हो सके। मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि इस बार मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों संख्या बढ़ाई जाए और पॉकेट मारों पर कड़ी नजर रखी जाए। बसों की छतों पर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई हो, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, शौचालय, स्नान घर, साफ सफाई, सड़क की मरम्मत, चिकित्सा सेवा, हाई मास्ट लाइट और ठहरने की समुचित व्यवस्था करने को भी कहा गया है। बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। रविवार और सोमवार को भीड़ अधिक होती है, इसलिए मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि इन दिनों वरीय अधिकारी स्वयं शिवालयों और प्रमुख मंदिरों में मौजूद रहें और ट्रैफिक व्यवस्था को भी बेहतर बनाए रखें। उन्होंने कहा कि मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग मार्ग बनाए जाएं, ताकि भीड़ नियंत्रित रहे। मेला परिसर आने जाने के रास्तों, नदी पार करने वाले स्थानों और स्थान घाटों पर सुरक्षा के सभी इंतजाम किए जाए। अग्निशमन यंत्र, मोटर बोट अधिकारियों के लिए वाहन और एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती के निर्देश भी दिए गए हैं। शराब और नशीले पदार्थों पर पूर्ण रोक लगाने को कहा गया है और इसके लिए विशेष निगरानी की जाएगी। महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था की जाएगी और टेंट सिटी में उनके ठहरने की सुविधा रहेगी। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को धार्मिक अनुभव के साथ मनोरंजन भी मिल सके। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को साफ कहा है कि मेला शुरू होने से पहले भी सभी तैयारियां पूरी कर ली जाए, ताकि अंतिम समय में कोई परेशानी न हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। श्रावणी मेला बिहार की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा है। इस दौरान लाखों लोग कावड़ लेकर शिवालयों तक पहुंचते हैं और जल अभिषेक करते हैं। इस यात्रा में उनका अनुभव सहज, सुरक्षित और श्रद्धा से भरा हो, यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है और इस दिशा में प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है। मुख्य सचिव ने कहा है कि सभी जिलों के डीएम और एसपी लगातार निगरानी रखें और हर छोटी बड़ी बात की रिपोर्ट समय पर दें। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर, गाइड मैप और मोबाइल ऐप जैसी डिजिटल सुविधाएं भी दी गई है। ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए बारकोडिंग, वन में सिस्टम, पार्किंग और वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करने को कहा गया है। कांवड़ियों के रास्ते में पानी की टंकी, प्राथमिक उपचार केंद्र और विश्राम स्थल बनाए जाएंगे। मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि प्रशासन को सतर्क रहना होगा, क्योंकि कभी कभी अफवाहों से भी भगदड़ जैसी स्थिति बन जाती है। इसके लिए जन जागरूकता और माइकिंग के जरिए सही जानकारी समय समय पर दी जाए।
इसके अलावा रात में मेले में घूमने वालों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त लाइटिंग और गश्ती दल तैनात करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सभी मंदिरों और महत्वपूर्ण स्थलों पर पुलिस की अतिरिक्त तैनाती होगी। श्रावणी मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि लोगों की आस्था और बिहार की पहचान से जुड़ा आयोजन है। इस बार प्रशासन की कोशिश है कि श्रद्धालु पूरे विश्वास और सुरक्षित माहौल में अपने धार्मिक कार्य संपन्न करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं इस मेला की तैयारियों की निगरानी के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं और कहा है कि वह केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि सामाजिक दायित्व भी है। इस बार प्रशासन ने जो तैयारियां की है वह काफी विस्तृत, सुनियोजित और सतर्क दिखाई दे रही है। इस हर स्तर पर निगरानी, जिम्मेदारी और तालमेल पर जोर दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल का श्रावणी मेला बिना किसी अव्यवस्था या दुर्घटना के शांतिपूर्ण और श्रद्धापूर्ण तरीके से संपन्न होगा। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।